जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश पर, यानी कि भारत के सीमा से कौन कौन से देश सटे हुए हैं और उस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज की क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। ठीक है। तो देखा जाए तो भारत दुनिया के प्रसिद्ध देशों में से एक है और यह दक्षिण एशिया में स्थित है। ये महासागर के दो किनारों और पर्वत के एक तरफ अर्थात दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व मध्य में बंगाल खाड़ी से ढका है। ठीक है, इतनी बात हो गई। भारत जो है आपके 9 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। क्या करता है? भारत जो है 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें 2 समुद्री सीमाएं हैं। जो तो कुल 9 देश से सीमा साझा करता है, उसमें आपके 2 समुद्री सीमा है। ठीक है। तो चलिए आइए एक एक देश पे बात करते हैं, कौन कौन सा देश कितनी कितनी सीमा बनाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो चलिए बात करी जा रही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश यानी ढाका। बांग्लादेश जो है हमारे भारत देश से पांच राज्यों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। क्या? 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है आपका, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बात करिए अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है, तो सबसे लंबी सीमा देखा जाए तो बांग्लादेश से है, यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की बात करी जाए, बंगाल का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को बंगाल का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। ठीक है, इतनी बात हो गई। कब? 26 मार्च को। ठीक है। अब राष्ट्रीय गान की बात करी जाए तो अमार सुनार बंगला। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? अमार सुनार बंगला। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो राष्ट्रीय पशु यहाँ का है, कहाँ का हम बात कर रहे हैं? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। तो अब वृक्ष की बात कर ली जाए, यानी कि आ रहा है आम का सीजन, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? आम है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रॉबिन है। ठीक है। कहाँ की? बांग्लादेश की बात हम कर रहे थे। ठीक है। अब बांग्लादेश के राष्ट्रीय पुष्प की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम है लिली का फूल। क्या? लिली का फूल। और राष्ट्रीय फल की बात करी जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो क्या है राष्ट्रीय खेल? कबड्डी। और मुद्रा की बात करी जाए तो टका। क्या है? टका है। और सबसे बड़े शहर की बात करी जाए कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर क्या है, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर क्या है आपका? ढाका है। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात कर ली जाए संसद की, तो संसद यहाँ का क्या है? जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद है। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब राष्ट्रपिता की बात कर ली जाए तो यहाँ के राष्ट्रपिता क्या है? शेख मुजबिर रहमान, जिनकी 15 अगस्त को ढाका में हत्या कर दी जाती है। ठीक है। कौन थे? शेख मुजबिर रहमान। ठीक है। शेख मुजबिर रहमान। इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश के साथ रक्षा अभ्यास का। कौन कौन सा है भारत का? संप्रीत और रक्षा अभ्यास जो कि आर्मी के द्वारा होता है, और कारपेट नेवी के द्वारा होता है, मैनामती मैत्री बीएसएफ के जवानों के द्वारा किया जाता है, और बेंगो सागर जो है वो नौसेना के द्वारा किया जाता है। क्या है? रक्षा अभ्यास। ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई थी आपके बांग्लादेश की। अब हम बात करते हैं चीन यानी बीजिंग की। तो चीन की जो सीमा लगती है वो किस किस राज्यों से लगती है? एक तो लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों से चीन की सीमा लगती है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर गया तो ये 3888 किलोमीटर जो है भारत की सीमा चीन की सीमा से लगता है। भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जिसको मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। क्या? मैक मोहन लाइन। बात करें कि चीन की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, तो 1 अक्टूबर को चीन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो जो चीन है, चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है,
और यहाँ की मुद्रा मुद्रा की बात करें तो जो मुद्रा है वो है रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। ठीक है। अब संसद की बात करें तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। कहाँ की संसद का नाम है? चीन की संसद का नाम है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए चीन जैसा नाम है, चीनी जैसा, और इसके राष्ट्रगान को देखें तो शायद ही समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। यूंग जी करके कुछ भी लिखा हुआ है, शायद ये पढ़ भी नहीं मिलता, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जैसा नाम है वैसा इसके राष्ट्रीय गान भी है। अब बात करी जाए राष्ट्रीय पशु की यहाँ के, तो राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा है। क्या है? पांडा है। वृक्ष की बात करी जाए तो जिंगोको है। क्या है? जिंगोको। कहाँ की? चीन की। राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो रेड क्राउडेड है। ठीक है, क्या है? रेड क्राउनेड क्रेन है। ठीक है। अब पुष्प की बात करी जाए द पियोनेली। क्या है? द पियोनी। ठीक है। भाषा की बात करी जाए तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि चीन की भाषा कौन सी है, तो चीन की जो भाषा है वो मंदारिन भाषा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कैपिटल की बात करी जाए तो यहाँ की, अब हाँ चलिए चीन की बात हो गई थी, अब चीन के बाद आते हैं हम श्रीलंका पर। ठीक है, श्रीलंका की बात करी जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। कहाँ पे है? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। और यहाँ की करेंसी की बात करी जाए तो श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है। अब स्वतंत्रता दिवस की बात करी जाए श्रीलंका की तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और इसके स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रगान की बात करें तो श्रीलंका माता। ठीक है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो हाथी है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो सिलोन आयरवुड है। और पक्षी की बात करें तो सिलोन जंगल फ्लो है। ये कहाँ की बात हो रही थी? ये श्रीलंका की बात हो रही थी। ठीक है। अब श्रीलंका की राष्ट्रीय खेल को देख लिया जाए तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय भाषा की बात करी जाए तो सिंघली तमिल है। संसद की बात करी जाए तो पार्ली अमेठुआ, जिसमें 225 सीटें हैं। ठीक है। धर्म की बात करी जाए तो यहाँ पर जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म को महत्वता दी गई है श्रीलंका में। ठीक है। प्रांत की बात करी जाए तो श्रीलंका में कुल 9 प्रांत है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करी जाए तो महावेली गंगा। क्या है? महावेली गंगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। क्या है? महावेली गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतनी बात हो गई, महावेली गंगा। चलिए अब स्वतंत्रता की बात करी जाए मालदीव की, कि मालदीव कब स्वतंत्र हुआ था। तो मालदीव की स्वतंत्रता की बात करी जाए तो मालदीव 26 जुलाई को स्वतंत्र होता है। और कैपिटल की बात करें तो इसकी माले कैपिटल है। मुद्रा की बात करी जाए तो मालदीवियन रुपया है। ठीक है। राष्ट्रगान की बात करें तो कौमी सलाम। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो योलोफिन टूना, ऐसा ऐसा नाम है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। और राष्ट्रीय फल की बात करी जाए तो नारियल। भूख लगे तो खा लीजिए, प्यास लगे तो पी लीजिए, ठंडी लगे तो अलाव बना के ढाप लीजिए। क्या है राष्ट्रीय फल? नारियल है। चलिए इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मालदीव की वृक्ष की बात करी जाए तो फल भी नारियल था, और नारियल का पेड़ इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। फूल की बात करी जाए तो गुलाबी गुलाब। ठीक है। और खेल की बात करी जाए तो फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। संसद की बात करें अगर, तो जो संसद है मालदीव की संसद, क्या उसका नाम है? पीपुल मजलिस, जिसमें आपके कुल 87 सीटें हैं। ठीक है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, वैसे आपके मालदीव जो है वहां पे आपके 87 सीटें हैं। ठीक है। इस्लाम धर्म की बात करी जाए तो यहाँ इस्लाम धर्म को महत्वता दी गई है। किस धर्म को महत्वता दी गई है? इस्लाम धर्म को महत्व दिया गया है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान भारत के लद्दाख केंद्र शासित पीओके के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी सीमा को साझा करता है? 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। अब अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करें तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है। मुद्रा की बात करें तो अफगानी अफगान है। राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता यहाँ के हैं अहमद शाह दुर्रानी। कौन है? अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ। कौन है? हिम तेंदुआ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सुनहरा बाज। तो ये वो अफगानिस्तान की बात कर रहे थे जो पीओके यानी लद्दाख केंद्र शासित के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए अगर, तो अफगानिस्तान की बात हम कर रहे थे, तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय फूल क्या है, वो ट्यूलिप है। खेल की बात करें तो बुजकसी है। बुजकसी की बात करी जाए तो इसमें एक मृत बकरी होती है, और उस मृत बकरी के साथ खेल खेला जाता है घोड़े पर बैठ के। तो ये बहुत अजीब ही खेल है, इसको आप देखेंगे तो क्या है कि एक मृत बकरी रहती है, उसके साथ घोड़े पे बैठ के लोग घोड़े पे बैठ के उस मृत बकरी को एक जगह बनाई रहती है, उस जगह पे उठा के फेंकना रहता है। तो यहाँ का ये खेल है क्या, बुजकसी। नृत्य की बात करें तो अतान यहाँ का नृत्य है, और डिश की बात करें तो काबली पुलाव। फल की बात करें तो अनार। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब पाकिस्तान की बात हम करें तो आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। तो ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सीमा की बात करें तो 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भारत और पाक के बीच एक सीमा रेखा है जिसको हम नाम देते हैं क्या, रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत पाक के बीच की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का क्या नाम है। तो उस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। सबसे बड़ा शहर की बात करें तो कराची है। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रथम प्रधानमंत्री यानी लियाकत अली खान, और प्रथम राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। कहाँ की बात हो रही है, आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान की खेल की बात करें तो यहाँ क्या है, फील्ड हॉकी है। पक्षी की बात करें तो चुकार है। पशु की बात करें तो मारखोर है। पुष्प की बात करें, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो चमेली, और राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। और अगर शीतकालीन फल की बात करें तो क्या है, अमरूद है। और पेड़ की बात करी जाए तो देवदार वृक्ष। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है, कौमी तराना। ये पाकिस्तान का राष्ट्रगान है, कौमी तराना। ठीक है, कहाँ का, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है, कौमी तराना। ठीक है, पेड़ क्या है, देवदार वृक्ष है। इतनी बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि यहाँ की जो भाषा है वो भाषा क्या है, उर्दू है और इंग्लिश है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट पीक यानी K2 गार्डन ऑस्ट्रेलिया में K2 यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर यानी लंबी नदी की बात करें तो सिंधु नदी है यानी इंडस नदी है। और अगर बात करें यहाँ की संसद का क्या नाम है, तो यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब आपके एक पड़ोसी देश हैं, उनका बात कर लिया जाए तो ये उत्तराखंड, आपका जो नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। और अगर बात करें गणतंत्र ये कब हुआ, तो 2008 में गणतंत्र होता है। सीमा की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे लंबा शहर यानी नेपाल, काठमांडू। ठीक है, प्रांत की बात करें तो इसमें 7 प्रांत हैं। राष्ट्रगान की बात करें तो सपोथुंगा फुल्का। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हिमालयन मोनाल है। कहाँ की बात चल रही थी, नेपाल की बात चल रही थी। ठीक है, अब अगर नेपाल के राष्ट्रीय वृक्ष की हम बात करें तो नेपाल के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, फिकस रिलीजियोस। ठीक है, और पक्षी की बात करें तो रोडोडेंड्रोन। ठीक है, और खेल का बात करें तो वॉलीबॉल। भाषा यहाँ का क्या है, नेपाली है। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंटेन एवरेस्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो कर्नाली है। संसद यहाँ का क्या, संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली। अच्छा, कहीं और किसी और ऐसे देश का नाम के संसद का नाम नेशनल असेंबली है तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस देश के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। ठीक है, नेपाल की बात इतनी हो गई। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार की बात करी जाती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, एक राज्य आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, तो ये कई देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन, अरुणाचल प्रदेश। आपका अरुणाचल प्रदेश जो है कई देशों के साथ सीमा बनाती है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश किस किस देश के साथ सीमा बनाती है। बात करी जाए सीमा की तो ये सीमा इसका कितना है, 1643। अच्छा, जो म्यांमार था, इस म्यांमार का वर्तमान नाम तो म्यांमार है, लेकिन इसका एक प्राचीन नाम था वर्मा। ठीक है, मुद्रा की बात करी जाए तो वर्मा क्याट है। संसद की बात करी जाए तो प्रतिनिधि सभा, जिसमें 440 सीटें हैं। स्वतंत्रता दिवस यहाँ जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रगान की बात करें तो काबा माँ केई। अच्छा, राष्ट्रगान देख रहे होंगे कुछ ऐसा ऐसा अजीब सा नाम है, शायद वो पल्ले ना ही पड़ रहा हो कि क्या क्या नाम है।
तो चलिए इतनी बात होगी म्यांमार की। अब आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के पिता की बात करें यानी कि राष्ट्रपिता कौन है? जनरल आंगसान। पक्षी की बात करें तो पक्षी बाघ है, और पशु बाघ है। पक्षी की बात करें तीतर यानी मोर है। फूल की बात करें तो पाडुक है। भाषा की बात करें तो वर्मी है। और खेल की बात करें तो चिनलोन कैनबॉल। कहाँ की बात हो रही थी? म्यांमार की बात हो रही थी। अब म्यांमार के हाईएस्ट पीक की बात करें तो यहाँ के जो हाईएस्ट पीक है वो हक्काबो रजी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ का क्या है? इरावदी नदी है, ठीक है। प्रसिद्ध त्योहार क्या है? थिग्यान, काशोन और न्योन यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भूटान की। अगला जो हमारा देश है वो क्या है? भूटान। भूटान पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश पुनः नाम रिपीट हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है? कई देशों के साथ सीमा बना रहा है, कई देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। सीमा की बात करें तो 669 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राष्ट्रगान यहाँ क्या है? डुक टेक्सेन, क्या है? डुक तेसेन फेन। और नेशनल बर्ड की बात करें तो क्या है? ताकिन। खेल की बात करें तीरंदाजी है। वृक्ष की बात करें तो सरु है। और फूल की बात करें तो नीला पोस्ता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये भूटान के संदर्भ में हमने बात किया। भूटान की बात करें तो भूटान में जो धर्म है वज्रयान यानी बौद्ध धर्म। अच्छा, ऐसा कौन सा एक देश और है जहां बौद्ध धर्म, वहां का धर्म बौद्ध धर्म है और वो भारत का पड़ोसी देश में आता है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी है और वो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। सदन की बात करें तो राष्ट्रीय परिषद है, यहाँ का सदन का नाम राष्ट्रीय परिषद है। और ये उच्च सदन है राष्ट्रीय परिषद। जैसे उच्च सदन, निम्न सदन, दो सदन है आपके यहाँ भी, वैसे यहाँ पे भी उच्च सदन और निम्न सदन है। वैसे निचले सदन की बात करिए तो निचला सदन असेंबली है, नेशनल असेंबली। भाषा की बात करिए कि दोजो गखा। और स्टेट की बात करें तो 20 स्टेट यहाँ पे हैं। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो मानस। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो गंगाखर पुनेसम। क्या है? गंगाखर पुनेसम, ठीक है। तो ये भूटान के संदर्भ में हमने बात किया। तो अभी हमने बात किया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से थे। तो भारत के पड़ोसी देश थे वो भारत देश से कितनी कितनी सीमा साझा कर रहे हैं, तो कौन कौन से देश थे भारत के, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैंने बता दिया कि भारत के 9 पड़ोसी देश है, और आप लोग बताइएगा कि भारत के 9 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश का बात करी जाए कि पड़ोसी देश से मतलब ये है कि वो भारत से सीमा बना रहा है। तो चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। हमने बात कर लिया कि सारे देशों पे जो जो सीमा बनाते हैं वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कैपिटल क्या है, रुपया क्या है। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे आज हमने बात किया। यहाँ से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब इस क्लास को जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले और वीडियो बनाने में आगे जो है अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो फिर चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।